बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तारीख़ इस्लाम में सुल्तान महमूद गजनवी से जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगलिया दौर तक की दास्तान हमने शुरू किए हुए आज उसकी 25 नंबर किस्त आपके सामने हाजिर है और आपको इसमें खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे कि गवर्नर हुसैन फरमाली ने जबरदस्त मुजाहमत की और मुआसरीन की तरफ से हमला के जरिए किला पर कब्जा करने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई, लिहाजा मुआसरा उठा लिया गया था। इसके थोड़े अरसे बाद या 1186 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने तीसरी मरतबा लाहौर की तरफ पेशकदमी की, ताहम इसने तमाम शकूक और शबात को बुलाए ताक रखते हुए इस बात को बावर कराया कि इस मुहिम का मकसद सल्जूकियों को मगलूब करना है और अपने इस मकसद को साबित करने के लिए इसने सुल्तान के बेटे मलिक शाह को भी एक नहायत आलीशान हिफाजती दस्ते के हमरा लाहौर रवाना कर दिया। खसरो मलिक, जो अपने काफी अरसा से बिछड़े हुए बेटे से मिलने को बेचैन था, इसने किसी किस्म की दगाबाजी और फरेब का ख्याल न किया और इसे मिलने के लिए एक मुख्तसर सी खादमों की जमात के हमरा लाहौर से रवाना हुआ। लेकर मोहम्मद गौरी खसरो की मुख्तसर सी फौज को पीछे छोड़ता हुआ 20,000 घुड़सवारों की फौज के हमरा नहायत तेजी से पहाड़ों की तरफ पलटा। इसने खसरो के लिए लाहौर वापस जाने का रास्ता मस्तूद कर दिया और रात को इसके पड़ाव का घेराव कर लिया। खसरो जब सुबह के वक्त बेदार हुआ तो इसने अपने आप को दुश्मनों के कैदी पाया। चुनांचे मोहम्मद गौरी ने बादशाह को अपने हिफाजत में लेकर लाहौर के फौरी कब्जा का मुतालबा किया था। शहर के दरवाजे खोल दिए गए और मोहम्मद गौरी ने अपने भाई सुल्तान गौर के नाम पर बिला मजामत पंजाब के दारुल खिलाफा का कब्जा हासिल कर लिया। लिहाजा खानदान गजनवी की हुकूमत जो 962 से 1186 या 224 साल तक कायम रही, इसका खात्मा हो गया था और सुल्तानत गजनी से गयूर मुंतकिल हो गई। खसरो मलिक का बमा अहले खाना गौर रवाना कर दिया गया और वहां इसे कैद में डाल दिया गया था। इसने 28 साल हुकूमत की। सोमनाथ का मंदिर संगे खारात से तबीर करदा एक आलिशान इमारत थी। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के राजाओं ने इस मंदिर के अमला की देखभाल के लिए, जो ज्यादातर ब्राह्मण रायबों पर मुश्तमिल था, 2000 देहातों के मालिया को वक्फ कर दिया था। खास त्योहारों पर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले ज़ायरीन इस मंदिर पर बेशुमार नजराने पेश किया करते थे। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के मौके पर 2 लाख से 3 लाख तक पुजारी इस मंदिर में हाजिर होते थे। बुत को गंगा के पानी से दिन में 2 मरतबा धोया जाता था। इस मकसद के लिए इस पानी को 1200 मील के फासले से लाया जाता था और सिर्फ इसी पानी को गुस्ल के काबिल समझा जाता था। पुजारियों की इबादत के लिए बुलाने के लिए सोने की जंजीर से लटकी हुई 200 मन वजनी एक अजीम और शान घंटी लगाई गई थी। इसका अमला 2000 ब्रह्म, 500 रकास और 2 शिजाओं को 300 मूसीकारों और 300 हजामों पर मुश्तमिल था, जो मंदिर में दाखिल होने से पेशतर पुजारियों के सामने मोड़ते थे। सर मंडे रैब अजीम बुत के सामने सजदारेज हो जाते थे और जौहरात से आरास्ता रकास लड़कियां इसके सामने रक्स किया करती थी। एक जमाने में राजाओं में यह रस्म मौजूद थी कि वो देवताओं की खुशी हासिल करने के लिए अपनी बेटियों को इस अजीम मजहबी अदारे की खिदमत के लिए वक्फ किया करते थे। इस मंदिर में सोमनाथ के बड़े बुत के अलावा सोने और चांदी में ढाले हुए सैकड़ों बुत थे। इन सब को महमूद गजनवी ने पगलवा दिया और सोने और चांदी को गजनी अपने साथ ले गया था। इनमें से एक महल की 1036 ईस्वी में गजनी में तमीर किया गया। ये एक नहायत आलीशान ऐवान पर मुश्तमिल था। इसके दरमियान में सोने का एक तख्त रखा गया था जो नहायत कीमती और बेशबहा जौहरात से मरसा था। इसके ऊपर सोने की जंजीर से मुंसलिक एक ताज था जो नहायत कीमती और बेशुमार जौहरात की वजह से जगमगा रहता। और जब बादशाह दरबार आम मुनक्कद करने के लिए इस पर
रौनक अफरोज होता तो इसके लिए एक छतरी की शक्ल में इसके ऊपर साया फगन होता था। मिस्टर राजर्स ने मसूद अव्वल के स्कूल को अमृतसर शहर में दरियाफ्त किया है। वो घोड़े और बैल की छवियों वाले थे और घोड़े पर मसूद का नाम दर्ज था। चंद सिक्कों के ऊपर मसूद मोहम्मद और मसूद महमूद गजनवी भी दर्ज था। मिस्टर राजर्स का ख्याल है कि मसूद ने इन सिक्कों को लाहौर में मजरूफ कराया था, जारी किया था। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी बंगलाल नंबर 1 जनवरी 1881 ईस्वी। मिस्टर थॉमस दिल्ली के पठान बादशाहों के और तहरीर करदा अपनी किताब के सफा नंबर 58 में मसूद के एक सिक्के पर खत कूफी की चौबी तहरीर के बारे में बताते हैं कि जो घोड़े के सर पर बासानी पड़ी जाती है। मदूद लाहौर में मर्दजर जो हम अबारत अभी बताते हैं हमल सिक्के मजरूफ कराए थे। अदल, शाहबुद्दौला व कुतुबुद्दौला और अबुल फतह मदूद, ये उन पर दर्ज था सिक्के जो जारी हुए थे। मिस्टर राजर्स के मुताबिक जो पंजाब के सिक्कों के बारे में सबसे अहम सनद की हैसियत रखते हैं, ये सिक्के 4 मुख्तलिफ शक्लों के थे। इनमें सब की एक तरफ बैल की तस्वीर थी और इस पर हिंदी की अबारत सिरी स्मिता देवा दर्ज थी। इन सिक्कों में लाहौर का तलफ़्फ़ुज़ लाहौर था, लाहौर नहीं लाहौर। अलबरूनी लाहौर को लाहौरवर कहता है। मिस्टर M.L. डेम्स CS ने मदूद का एक तलाई सिक्का डेरा इस्माइल खान के एक बैंकार से भी हासिल किया था, जिसने इसे बोवंदा के एक व्यापारी से खरीदा था। इसके ऊपर भी पेशानी पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह और पुष्ट पर अल-कायम बामुराद शहाबुद्दौला मदूदा लिखा हुआ था। सुल्तान महमूद गजनवी के दोनों बड़े बेटे एक ही दिन पैदा हुए थे, इसलिए यह कहना दुश्वार था कि तख्त का कौन ज्यादा हकदार था। मगर एक दीनदार और परहेजगार शहजादा था, इसने अल्लाह तलीम पाई थी और अरबी में शेर भी कहता था, लेकिन हुकूमत करने की सालियत इसमें मतलब ना थी। लोगों की नजरें लामालाला इसके भाई मसूद पर ही पड़ती थी, जो तन तोश और जोरे कवत में अपने जमाने का रुस्तम था। मशहूर बात है कि मसूद का गुर्द एक हाथ से कोई शख्स न उठा सकता था और इसका तीर फुलाद की ढाल के पार हो जाता। इसी बहस सुल्तान महमूद गजनवी भी मसूद पर रश्क करता था। वो ये नहीं देख सकता था कि जाती शुजात के कारनामों में जो खुद इसके बस के ना थे, कोई शख्स इससे सबकत ले जाए। यही वजह थी कि जो सुल्तान महमूद गजनवी ने मोहम्मद के हक में वसीयत की और इसकी मंजूरी खलीफा से बजरिया फरमान हासिल कर ली। वजीर हसन भी मोहम्मद का तरफदार हो गया और इस तरह मोहम्मद की हमायत में उमरा का कमजोर सा इत्तेहाद कायम हो गया था। मसूद भला ये कैसे गवारा करता? वो कड़क कर बोला, शमशीर का फैसला कागजी तहरीर के ये निस्बत सही होता है। एंड हर के शमशीर जिंद सका बड़ा मशीन खान। सुल्तान महमूद गजनवी ने जब ये सुना तो अफसोस किया कि वाकई मसूद सच कहता है। महमूदी अहद के आखिरी अय्याम में मशरकी ईरान की फतवा ज्यादातर मसूद ही की फौजी काबिलियत का नतीजा थे। चुनाचे 1029 में जब सुल्तान रे से बल्क को वापस हुआ तो इसको खरासान और 9 मफतूआ इलाकों का हुक्म बनाकर छोड़ा है। जब सुल्तान महमूद गजनवी फौत हुआ तो मोहम्मद की तरफदारों ने बासानी दारो खिलाफा पर कब्जा कर लिया था और इसको गोरगान से बुलाकर तख्त पर बिठा दिया था। सुल्तान ने अवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए बहुत सा रुपया लुटाया, मगर बावजूद इस फ्याजी के वो रया और सिपाह के दिल में घर न कर सका। हर शख्स को तवक्को थी कि मसूद इस नापेद हुकूमत को उखाड़ फेंकेगा। सुल्तान मोहम्मद को तख्त नशीन हुए अभी 2 महीने भी ना हुए थे कि अबुल नजम अहमद अय्याज अली दाया और इनके 7 गुलामों के एक जमात दिन दहाड़े शाही अस्तबल से घोड़े लेकर बस्त की तरफ चल दी। हिंदू दस्ते के सरदार सरिंदर राय ने ताकब करके इनको जालिया लड़ाई में बहुत से गुलाम मारे गए। सरिंदर राय खुद भी लकमा अजल हुआ, लेकिन अय्याज और अली दाया बचकर मसूद के पास निशापुर जा पहुंचे। बामी समझौते के ख्याल से मसूद ने यह सूरत पेश की थी कि वो खरासान और इराक पर इत्तफाक करेगा, बशर्ते
خطبے میں اس کا نام محمد سے پہلے لیا جائے، لیکن محمد نے اس کا نہایت سختی سے جواب دیا۔ مسعود نے غزنین پر چڑھائی کر دی۔ محمد پایا تخت سے نکل کر تقین آباد پہنچا۔ وہاں اس نے رمضان کا مہینہ گزارا، مگر قسمت میں برگزشتی تھی۔ عین موقع پر اس کے سب سے بڑے حامیوں یوسف بن سبکتگین، امیر علی خوشیوند اور وزیر خسک نے دغا دی۔ عید الفطر کے 2 روز بعد 3 اکتوبر کی شام میں وہ اس کے خیمے سے باہر گھسیٹ لائے اور قندار کے قلعہ میں قید کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہ مسعود ان کے فعل سے خوش ہوگا، چنانچہ اس کے استقبال کو ہرات کی طرف بڑھے، لیکن باوجود اس اظہار وفاداری کے مسعود نے ان کی پچھلی سازشوں کے قصور کو معاف نہ کیا، بلکہ محمد کو اندھا کر دیا گیا۔ امیر علی خوشیوند کو سزائے موت دی گئی اور یوسف بن سبکتگین کو حسب دوام کیا گیا، اور اسی حالت میں اس نے دنیا خدا حافظ کہا۔ حسن کو ابھی بلغ کی قصاص کی رسوائی کے لیے چھوڑا رکھا، وہ وزارت سے معزول کر دیا گیا تھا، اور مسعود نے اپنے باپ کے مشہور وزیر خواجہ احمد بن حسن محمدی کو قید سے رہا کر کے اپنی سابق خدمت پر بحال کر دیا تھا، جہاں وہ 18 سال تک نہایت حسن لیاقت اور روب اور دباؤ سے کام کر چکا تھا، لیکن رائندہ اور درگاہ حسنت کا انجام دیکھ کر سب کو اس سے ہمدردی ہوگی۔ بہکی نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا کہ آنکھوں کے آگے تصویر کھینچ جاتی تھی۔ کئی ہفتے تک تو حسنت قید میں رہا، اس کو طرح طرح کی ایذائیں دی جائی تھی اور ذلیل ترین کام اس سے کرائے جاتے تھے۔ آخر ایک روز دیوان میں اس کی طلبی ہوئی۔ خواجہ برزوار اس کے ساتھ غیر معمولی مروت سے پیش آیا۔ اس سے کہا گیا کہ وہ اپنی ساری جائیداد سلطان کی نظر کر دے، اس بات کی تحریر لکھ دے۔ حسنک نے حکم کی تعمیل کی اور دستاویز پر دستخط کر دیے۔ جب یہ ہو چکا تو دونوں وزیر نہایت ہی خلوص دل سے اپنے اپنے قصور معاف کرا کر ایک دوسرے سے رخصت ہو گئے تھے۔ ان کی آخری ملاقات کا منظر اس قدر دردناک اور عبرتناک انگیز تھا کہ دیکھنے والوں پر رقت طاری ہوگی۔ حسنک نے ہاتھ جوڑ کر عرض کیا، سلطان محمود غزنوی کے عہد حکومت میں میں نے احکام شاہی کے باوجود آپ کی توہین کی تھی۔ بے شک وہ میرا قصور تھا، لیکن سوائے اطاعت کے چارہ نہ تھا۔ مجھ کو وزارت کا عہدہ دیا گیا تھا جس کا میں کسی طرح اہل نہ تھا۔ میں نے آپ کے خلاف کبھی کوئی سازش نہیں کی اور ہمیشہ آپ کے حامیوں کا طرفدار رہا ہوں۔ اب میں زندگی سے بیزار ہو گیا ہوں، چاہتا ہوں کہ میرے اہل و عیال کا کچھ خیال رکھا جائے اور آپ مجھ کو معاف فرما دیں۔ یہ کہہ کر زار و قطار رونے لگا۔ خواجہ کا بھی دل بھر آیا۔ فرمایا، میں نے تم کو معاف کیا، مگر تم کو ابھی سے اس قدر ازرائے خاطر نہ ہونا چاہیے، کیونکہ عفو سلطان کا امکان باقی ہے۔ تم خدا پر بھروسہ رکھو۔ اگر خدا نخواستہ فیصلہ تمہارے خلاف ہوا تو میں نے تہیہ کر لیا کہ تمہارے اہل و عیال کو اپنی حفاظت اور حمایت میں لے لوں گا۔ مگر سلطان نے پہلے ہی سے طے کر لیا تھا کہ کیا فیصلہ کرے گا، اور پھر وزیر جنگ بسہر زروزوئنی کی ریشہ دوانیوں نے تو حسن کی قصاص میں کوئی شک بھی باقی نہ رکھا۔ سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں حسنک پر کمتی ہونے کا الزام عائد ہو چکا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ مکرمہ سے واپسی کے وقت جب وہ ملک شام سے گزر رہا تھا، اس نے خلیفہ مصر کا خلط قبول کر لیا تھا۔ اس پر خلیفہ بغداد نے صدائے احتجاج بلند کی تھی، مگر سلطان محمود غزنوی جو حسن کی معقولی عقائد سے واقف تھا، کب اس کی بات کی اجازت دے سکتا تھا کہ اس کو ایک بے بنیاد اہتمام کی وجہ سے سزا دلوائے۔ چنانچہ اس نے اپنے معتمد کو حکم دیا، اس بڈھے خلیفہ کو لکھ دو کہ محض عباسیوں کی خاطر میں نے دنیا سے لڑائی مول لی ہے۔ کرامتا کو میں ڈھونڈ کر نکالتا ہوں، اور جس کسی کے متعلق ثابت ہو جاتا ہے کرامتی ہے، فوراً اسی کو وار پر چڑھا دیتا ہوں۔ تو دوستو، اگر یہ تحقیق ہوگی کہ حسن کرامتی ہے تو امیر المومنین کو اس کا انجام بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن اس کی پرورش کی ہے، وہ مثل میرے بھائی اور بیٹوں کی ہے۔ وہ کرامتی ہے تو میں بھی کرامتی ہوں۔ سلطان محمود غزنوی کے جواب سے خلیفہ کی تشفیع ہو گئی
اور بات آئی گئی ہوگی، مگر یہ دور مسعودی تھا، پرانے الزام کو سر نو تازہ کیا گیا، 2 آدمیوں کو خلیفہ کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا اور انہوں نے حسن کی قصاص کا مطالبہ کیا۔ مسعود نے مصنوعی انکار کے بعد خلیفہ کے ارشاد کی تعمیل کی، لیکن ہر شخص حقیقت حال سے آگاہ تھا۔ حسن کا اپنی حکومت کے بارے میں بھی کہنا، مجھے پھانسی دے دینا اگر مسعود تخت نشین ہو جائے، اب رنگ لایا اور حسن کو اس مرکب پر چڑھانا پڑا جس پر وہ آج تک سوار نہ ہوا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی اجازت، اللہ حافظ۔